हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद मेरा नाम है नदीम। यार। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। बांग्लादेश ने ली भारत से उंगली, भारत ने कर दिया बांग्लादेश का फिर से 1971 वाला हाल। 1971 वाला हाल अब फिर क्या किया भाई हो? साहब वही तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि भाई ये बंगालियों को चैन नहीं है। वाकया इनमें खुदकुशी बहुत हो रही है। कसम से भाई, और भारत ने इनका कैसे हाल किया 1971 वाला। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि किस तरह से भारत ने कर दिया इनका ये हाल। तो कौन करते स्टार्ट। यकीन मानिए दोस्तों, आज जो बातें सामने आ रही हैं वो आपको चौंका देंगी। अच्छा। जिस बांग्लादेश को भारत ने अपने खून पसीने से आजादी दिलाई थी, वाकया आज ये वही बात बांग्लादेश सच है। हमें आंखें दिखा रहा है और इन्होंने धमकी उसी दे रहा थाली है में मुंह कि भारत का चिकन नेक उनकी पकड़ में है। हैं? वो कहते हैं अगर चाहें तो पूरे नॉर्थ ईस्ट और असम को भारत से अलग कर देंगे। ये इनकी दावे इतनी सुनकर जरूरत है? पहले तो भारत ने हंसकर टाल दिया, लेकिन अब बांग्लादेश के कुछ मंत्री और नेताओं ने इस मामले को गंभीर बना दिया है। अच्छा। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे से लेकर भारत के साथ किए गए समझौतों को रद्द करने की बात तक बांग्लादेश ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे रिश्तों में दरार बढ़ती दिख रही अच्छा। है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश अब चीन और मुझे पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें बिल्कुल, ये रचने की बात तो है। तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के भारत साथ इन मिलकर धमकियों से लगता है डरने कि वाला भाई है या मैं भारत तो के चैन पास में भी है। बांग्लादेश को जवाब देने का प्लान है? दोस्तों, यार, इस वीडियो में हम आपको ठान ली बताएंगे 10 मिनट की कि गेम है भारत भाई। ने बांग्लादेश को किस तरह से उसकी औकात दिखाई अच्छा। और क्या होगा अगर बांग्लादेश ने कोई और गलत कदम उठाया। हाँ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे प्यारे भारत के लिए ये बात इस तो वीडियो सच को है, लाइक वाकया करके भैया, कमेंट 10 मिनट बॉक्स की में मैं बोल रहा हूँ, जय गेम हिंद है, जरूर इनको लिखें, के रखो। क्योंकि वही जय तो। हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ये वही बांग्लादेश है जिसे आजादी दिलाने में भारत ने महत्वपूर्ण जमाने में भूमिका अपनी निभाई जवानियां थी। दी। लेकिन आज वही बांग्लादेश हमें बोलिए आंखें आगे। दिखा रहा है शहीद और हुए। कह रहा है कि भारत का हाँ। चिकन नेक उनकी मुट्ठी में है। उनका दावा है कि अगर उन्होंने इस चिकन नेक को मसल दिया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम भारत से कट जाएगा। जब ये बात पहली बार सामने आई तो भारत ने इसे सिर्फ एक मजाक की तरह लिया, हंसी में उड़ा दिया, क्योंकि हमें पता है कि यार, ये ये तो बातें वही केवल हंसी वाली धमकियां बात हैं, है। हकीकत से बहुत दूर। अब असल मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में हाल ही में एक खास किस्म की कट्टरपंथी विचारधारा उभर रही है जो भारत विरोधी है। ये विचारधारा बांग्लादेश के कुछ नेताओं और जनता में फैल रही ये है। भाई हाल अपने ही आप को में बांग्लादेश मिट्टी के में कुछ मिला रहे हैं मंत्री, भारत से बांग्लादेश विशेष रूप से को विदेश मिला मामलों है। के सलाहकार या मंत्री कहे जाने वाले लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) की एक बैठक में शामिल हुए। अच्छा। इस बैठक में पाकिस्तान भी मौजूद था। अच्छा। जब ये मंत्री वहां से लौटे तो बांग्लादेश की सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया कि शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत के साथ जो भी समझौते MOUs साइन हुए थे, अगर उनमें केवल भारत का फायदा है तो उन सभी को रद्द कर दिया जाएगा। हैं? इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई जल संसाधन मंत्री सैयदा रिजवाना हसन ने तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर भी विवाद पैदा कर दिया। तीस्ता एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत से बांग्लादेश की ओर बहती है। इस नदी के जल वितरण को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन शेख हसीना की सरकार के दौरान इस मुद्दे को आसानी से सुलझाया जा सकता था। अब नई सरकार के आने के बाद सैयदा रिजवाना हसन ने धमकी दी है कि अगर भारत ने जल्दी ही तीस्ता जल समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो बांग्लादेश इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगा और कहेगा कि भारत उन्हें उनके हक का पानी नहीं दे रहा है। अगर यह विवाद यहीं तक सीमित रहता तो भी मामला ठीक था, लेकिन अब कुछ बांग्लादेशी नेताओं की ओर से ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश भारत के चिकन नेक पर कब्जा कर सकता है। ये नेता वही हैं जो हाल ही के छात्र आंदोलनों में शामिल थे और जिनके कारण शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। इन नेताओं का दावा है कि बांग्लादेश जब चाहे असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये चिकन नेक है क्या? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने वाला एक बहुत ही संकरा भूभाग है। यह इलाका सबसे संकरी जगह पर केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, जैसे आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी या कट्टरपंथी गतिविधियां, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों का
भारत के बाकी हिस्सों से संपर्क कट सकता है। ये बात अब तो है बांग्लादेश यार। के कुछ लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि वो चिकन नेक पर नियंत्रण कर लेंगे, उन्हें शायद यह भी नहीं पता कि भारत के पास भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश के लिए संवेदनशील साबित हो सकते हैं। भारत ने भी बांग्लादेश के खिलाफ 2 चिकन नेक की पहचान कर रखी है। पहला चिकन नेक है रंगपुर कॉरिडोर, जो उत्तरी बांग्लादेश में स्थित है, और यह क्षेत्र 2 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। एक तरफ पश्चिम बंगाल और दूसरी तरफ मेघालय है। यह क्षेत्र बहुत ही संकरा है, केवल 80 किलोमीटर लंबा, और भारत इसे दोनों तरफ से घेर सकता है। अगर भारत ने इसे घेर लिया तो बांग्लादेश के लिए यह क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा यह इलाका ज्यादातर सपाट है, जिससे भारतीय सेना के लिए यहाँ तेजी से मूवमेंट करना आसान हो जाएगा। दूसरा चिकन नेक है चिटगोंग के पास, जो भारतीय सीमा से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मिजोरम, त्रिपुरा और अन्य भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। अगर बांग्लादेश ने किसी तरह की गलत हरकत की तो भारत इस क्षेत्र पर जल्दी से कब्जा कर सकता है। यहाँ पर बंगाली हिंदुओं की भी बड़ी संख्या है, जो आसानी से भारत में विलय के लिए तैयार हो सकते हैं। इसलिए अगर बांग्लादेश ने कुछ गड़बड़ की तो भारत के पास भी कई विकल्प हैं, जिससे बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा भारत में आ सकता है। बांग्लादेश की हालिया बयानबाजी और धमकियों के बावजूद भारत एक मजबूत क्षेत्रीय शक्ति है। भारत के पास न केवल बेहतर सैन्य शक्ति है, बल्कि मजबूत आर्थिक संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी है। अगर बांग्लादेश ने कोई आक्रामक कदम उठाया तो भारत की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। अगर बांग्लादेश यह सोचता है कि पाकिस्तान या चीन के साथ मिलकर भारत को चुनौती दे सकता है, तो वह गलत है, क्योंकि यह गणित बांग्लादेश के खिलाफ जाएगा। भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए पहले से ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें इस क्षेत्र में मजबूत बुनियादी ढांचा और महत्वपूर्ण सैन्य बलों की तैनाती शामिल है। इसलिए बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ किसी भी तरह का टकराव उसके लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के प्रभाव में आकर भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भारत इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकता है। और अगर इसके बावजूद बांग्लादेश की हरकतें नहीं रुकीं तो भारत बांग्लादेश के कमजोर चिकन नेक पर हमला करके उसके राजनीतिक और क्षेत्रीय स्थिरता को हिला सकता है। बांग्लादेश को यह सोचना होगा कि उसकी आक्रामक बयानबाजी और धमकियों का कोई असली असर भारत पर नहीं पड़ने वाला। ये बातें केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तो दोस्तों, क्या आप समझ गए? ये वीडियो खत्म। भाई साहब, इंडिया ने तो ठान लिया है कि इनको मिट्टी में मिलाना, और ये पागल कुत्ते हो गए। अबे तुम लोग क्यों नहीं समझते हो कि तुम लोगों को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर से ही निकाला है। पाकिस्तान से तुम्हें पैदा किया है इंडिया ने, वो तुम्हारा बाप है, और तुम अपने बाप को बोल रहे हो चिकन नेक को भाई साहब हम तोड़ देंगे, तो असम को, इन राज्यों को हम आपसे अलग कर देंगे, उसको बांग्लादेश कैसा बना देंगे। ओ भाई, हम पाकिस्तानी इधर बैठ के बोले हम पाकिस्तान जैसा देश इनका कुछ उखाड़ नहीं सका, जिसके पास 7-8 लाख की आर्मी, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास तुमसे अच्छे मिसाइल्स हैं, वो कुछ ना भारत को उखाड़ सका, तो तुम भूतनी के क्या उखाड़ोगे? यार मैं कहता हूँ कि आधे घंटे की गेम इंडियन पे कब्जा कर लेगा सारे रास्तों से, सारे रास्तों। 2 करोड़ की हिंदू आबादी बांग्लादेश में बैठी हुई है, वो 2 करोड़ तुम्हारी मुल्लों की मार देंगे। सिर्फ इंडिया वहां पे आदेश दे दे कि 2 करोड़ भाई साहब हिंदुओं इनकी मार कर रखो, मुल्ले नजर नहीं आएंगे, मुल्ले उल्टा अपनी गर्दनें छुपाते हुए उधर से भागेंगे। अबे वो इंडिया को धमकी कहते हैं। इंडिया की मंत्री वो औरत जो है वो धमकी दे रही है कि ये बांग्लादेश की वो धमकी दे रही है कि ये मतलब पानी का हल करो, नहीं तो हम सब कुछ बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओ भाई साहब, इंडिया का तुम बाल भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। 74-75 साल हमने कुछ किया है। इंडिया ने भी बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारे 2 इलाके हमारी नजर में 2 अगर तुमने कुछ हल्की सी भी मस्ती की ना तो भाई साहब तुम टुकड़ों में हो जाओगे। तो यकीन कर, बांग्लादेश में इतनी जरूरत नहीं है, इतनी ताकत की मैली आंख भी उठा के इंडिया की तरफ देख सके। जिसने पैदा किया, जिसने सब कुछ दिया, उसकी तरफ मैली आंख उठा के बांग्लादेश देखेगा। वही तो यार आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते तो